गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर की हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी हम अपना वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम गूगल मीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और उसका लिंक हम एज सून एज आपको सेंड करेंगे। उसको आपको लिंक पर जा करके उस क्लास को लेना होगा। गूगल मीट पर हम मिलेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेज होंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप अपने आप शेयर कर सकेंगे। लास्ट टर्म पर एक्सपोनेंट से रिलेटेड मैंने कुछ लॉज बताए थे, कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। आज हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ही है सारे के सारे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे अपने आप ही किए हैं, मुझे सेंड किए हैं, सर ये ठीक है क्या, ये ठीक है, तो ठीक भी कर रहे हैं बच्चे। जो हाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं उनको मैंने बच्चों को बताया है कि यहाँ पर आप इनको इम्प्रूव करिए, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4 पावर -3। As I told, if any power is an integer, अगर कोई नेगेटिव पावर है, नेगेटिव नंबर में पावर है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा बेस दिया गया है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ बेस। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4 पावर 3। नाउ इट इज 1/64। 1/60। सिंपल। पावर नेगेटिव दी, हमने क्या किया, उसको एज इट इज लिखा। एज इट इज मीन्स इसका हमने रेसिप्रोकल लिखा और पावर हमारी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली हमारा सेकंड पार्ट है 1/2 होल पावर -5। वी कैन राइट इट एज, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2? 2, राइट ना। अब बच्चे कहेंगे नहीं 2 क्यों सर, 2/1 होगा। हाँ ठीक है, लिख लिया हमने 2/1 होल पावर 5। नाउ 2 पावर 5 क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2 into 2/1। It is now 32/1 means 32। अब 1 की पावर चाहे 5 कर दो, चाहे 1 की पावर 5000 कर दो, मिलना तो आपको 1 ही है ना। सिंपल। इसी तरीके से आप इसके साथ तीनों पार्ट और कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बताऊंगा। इन सेकंड क्वेश्चन अगेन वी हैव टू इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज 5/3 होल पावर 2 into 5/3 whole power 2। As I told you, if bases are same, अगर हमारे बेस सेम है, क्या करेंगे हम? We will write it as same base and add the powers if multiply sign is there. Okay, now it is 5/3 whole power 4. Now write it as 5 into 5 into 5 into 5 upon 3 into 3 into 3 into 3 into 3। वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, हॉलिडे होमवर्क, लर्न स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर और क्यूब याद होंगे आपको, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। और यहाँ नहीं, हमेशा के लिए फॉर एवर आपको आसानी रहनी है। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये आपका बेस होगा। मैथ्स को क्रिटिकल हम बना लेते हैं, ठीक है ना। जब हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स क्रिटिकल है। अदरवाइज मैथ्स इज सो सिंपल। इट इज नाउ 625/81 इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल फोर्थ पार्ट ऑफ इट। फोर्थ पार्ट ऑफ इट 9/8
होल पावर -3 into 9/8 whole power 2. Again, what we are saying here? Bases are same, right? If bases are same, similarly we will write same base and powers will add -3 plus 2, right? Now 9/8 whole power -1. 9/8 whole power -1. Why -3 plus 2? It is -1. Now if power is negative, then reciprocal of it. कुछ भी नहीं करना है. पावर अगर हमको नेगेटिव दिख गई, रेसिप्रोकल कर दो, बस कुछ भी नहीं करना है. चेंज द पोजीशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नथिंग एल्स. ओके. सेकेंड क्वेश्चन भी आप सारे पार्ट आप कर देंगे. फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने बता दिया है. नेक्स्ट है इन थर्ड क्वेश्चन. Once again I am saying download Google Meet as soon as they will meet on Google Meet, right? Now first part of third question is 5/9 whole power -2 into 3/5 whole power -3 into 3/5 whole power 0. क्लियर? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यहां पर बेसिस तो सेम है नहीं, क्या कर सकते हैं? बेस सेम नहीं है, अब क्या करेंगे? राइट, जब हमारे पास बेस सेम नहीं है देन कोई बात नहीं, जो है उसी से सॉल्व करेंगे. 5/9 पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल ऑफ इट इज 9/5, राइट? 9/5 होल पावर 2. नाउ इनटू 3/5 whole power -3 and 3/5 power 0. Now what we are saying, in these two bases are same. In these two bases are same, we will write it as 3/5 whole power -3 plus 0. Right? अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. मैंने बताया है कोई भी नंबर होता है अगर उसकी होल पावर 0 है, वैल्यू 1, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इसकी वैल्यू आप देखते ही क्या बोलेंगे? 1. मैंने एग्जाम में भी कई बार पूछा है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, वैल्यू 1, फिर चाहे वो नंबर कोई भी हो, चाहे 1000 भले ही ना हो, 1000 पावर 0, आंसर 1. क्लियर? बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, 0 कर देते हैं, बट 0 नहीं होगा. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है 1. ऑलवेज रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है. नाउ 9/5 होल पावर 2 इंटू 3/5 होल पावर -3, राइट? -3 plus 0 -3. नाउ 9/5 होल पावर 2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ इट 5/3 होल पावर 3. नाउ write it as 9 into 9/5 into 5. Similarly 5 into 5 into 5 upon 3 into 3 into 3. As I told, what we will do? 5 and 5, 5 and 5, 3 1 जा, 3 3 जा 9 and 9, 3 1 जा, 3 3 जा. Now remaining number is in numerator 3 into 5 15 and denominator 1. Answer is 15. वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप बस बढ़ते जाना है. क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा. क्वेश्चन को देख के ही हार नहीं माननी कि नहीं हमसे ना हो पाएगा. करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसानी से होंगे. क्लियर? जहां पर जो स्टेप क्लियर नहीं हो रही है उसको आप पूछें, उस डाउट को क्लियर करें, बट पेन और कॉपी जरूर साथ में रखें.
देखने से कुछ नहीं होने वाला है, कॉपी पेन साथ में और क्वेश्चन को लगाते हुए चले। प्रॉब्लम आती है उसको आप क्लियर करें। नेक्स्ट, इसके दोनों पार्ट सिंपल हैं, कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा डिफिकल्ट था, दोनों पार्ट सिंपल हैं और छोटे से पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, हो जाएंगे आसानी से। फोर्थ का मैं बता रहा हूँ, फोर्थ का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। पार्ट वही बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा टिपिकल है, सबसे ज्यादा देखने में खतरनाक आप लोगों को लग रहा है। क्लियर ना? सेकंड पार्ट है हमारा बिग ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट एंड -1/3 ब्रैकेट क्लोज, पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, पावर -2 and then big bracket and power -1. क्लियर ना? क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले मेरे रूल्स पढ़े हुए हैं, बॉड मास पड़ा हुआ है। हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, ब्रैकेट को पहले खत्म करते हैं। अब ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को पहले खत्म करते हैं उस हिसाब से चलते आ रहे हैं। बॉड मास पढ़ रखा है, क्लियर। बट यहां पर एक्सपोनेंट से हम जाएंगे। -1 पावर के ऊपर पावर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इफ a/b होल पावर m एंड whole power n, then you will write it as a/b whole power m into n. राइट ना? सेम थिंग इज देयर। यहाँ पर क्या है, n और p और आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों का मल्टीप्लाई करो। राइट इट एज -1/3 -1 into -2 2 and 2 2 जा 4. Solve it and get your answer. क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ, केवल देखने में खतरनाक है, आसानी से कर जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कर्ली ब्रैकेट 1/3 whole power -3 -1/2 whole power -3 and big bracket, सॉरी कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो कर्ली ब्रैकेट ही होगा। कर्ली ब्रैकेट देन डिवाइड बाई 1/4 whole power -3। एक चीज तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आप पावर -1 देखेंगे, वो सॉरी नेगेटिव देखेंगे, नॉट ओनली -1, इनफैक्ट -1 -2 -3 व्हाटएवर, अगर पावर हमारी नेगेटिव है, रेसिप्रोकल ऑफ इट, राइट। नाउ वी कैन राइट इट एज 3 होल पावर 3। 3/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। सेम थिंग 2 पावर 3 here 4 power 3। एनी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। बस आपको क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगा होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। हमें क्या कर देना, रेसिप्रोकल ऑफ इट एंड पावर पॉजिटिव। रेसिप्रोकल केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोजीशन को चेंज कर देना, नथिंग एल्स। -1/2 की पावर लिया, 1/2 की पावर -3 लिखा हुआ है, अगेन पावर इज नेगेटिव, देन रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 वी विल गेट 2। Here 1/4 whole power -3, again power is in negative, then again reciprocal of it and write here. Now cube of 3, learn cube at least 15। 15 तक आपको क्यूब्स लर्न हो, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि 20 तक हो और स्क्वायर से 50 तक लर्न हो। स्क्वायर क्यूब्स याद है आपको, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, मैथ सिंपल अपने आप बना लोगे। नहीं याद है मैथ्स की, अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जा रहे हो। अभी आप छोटी क्लास में, आगे क्लासेस में दिक्कत होती है। लर्निंग कैलकुलेशन स्ट्रांग है, उतना आपका
माइंड शार्प होगा और उतना आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, क्वेश्चन आसानी से लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। 27 माइनस 8 डिवाइड बाई 64। 27 माइनस 8 19 अपॉन 64 योर आंसर। कुछ भी नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है और आंसर आपका अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अपने आप करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैं बता देता हूं, सेकंड पार्ट अपने आप करना। क्लियर? किसी भी नंबर की पावर 0, वैल्यू ऑलवेज 1। फर्स्ट पार्ट में आपका यही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता रहा हूं ऑलवेज 1। If a number consists a power of 0, then if the value of the number is 1, right? The very first question of it, 2 power 0 plus 3 power minus 1 bracket closed into 3 power 2. It is 1 upon 3. राइट? रेसिप्रोकल ऑफ 3 1 अपॉन 3 पावर 1 हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, इनटू 3 की पावर 2। टेक एलसीएम, इट इज 3 प्लस 1 इनटू 9, इट्स 4 अपॉन 3 इनटू 9, 3 1 जा 3 3 जा और आंसर इज 12। क्लियर ना? सिमिलरली आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ना? सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो आपको मैं 9 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं, 10 बता रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 13 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 अपॉन 3 होल पावर -4 इंटू 5 अपॉन 3 होल पावर -5 is equal to 5 upon 3 whole power 3x. Bases are same. Bases are same in LHS, in RHS. What we are saying? LHS bases are same, RHS bases are same. Then we will write it as 5 upon 3 होल पावर -4 प्लस, मैंने क्या बताया है, पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो पावर क्या है यहाँ पर -4 है और प्लस माइनस का 5 है। क्लियर? इज इक्वल टू ये हमारा 5 अपॉन 3 होल पावर 3 अपॉन x। नाउ 5 अपॉन 3 -4 और ये क्या है प्लस -5, राइट? So -4 और -5 is equal to 5 upon 3 whole power 3x. Now it is 5 upon 3 whole power -9 is equal to 5 upon 3 whole power 3x. Now bases are same in LHS and RHS. Left hand side and right hand side bases are same, so we can compare the powers. If bases are same, so we can compare the powers. Always remember in such type of questions, अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो हमें क्या देखना है, LHS और RHS के जो बेसिस हैं वो क्या सेम हैं। अगर बेसिस सेम है देन वी कैन कंपेयर द पावर। नाउ कंपेयर द पावर मीन्स -9 is equal to 3x, 3 1 जा 3 3 जा, तो वैल्यू ऑफ x is -3, वैल्यू ऑफ x is
3। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल हमको बनाना है। सिंपल सा है क्या? सिंपल हमको बनाना है। कैसे बनाना है? कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर हो, जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्लियर हो, और हमारे पेन की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चलती है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछो। पेन आपका नहीं चलेगा, आप केवल देखकर समझना चाहेंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्लास में भी कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, आप बोर्ड पे मैं लगा रहा हूँ, आप केवल देख रहे हैं, उस टाइम आपको लगेगा समझ में आ गया। बट अगर आपने इसको रिपीट नहीं किया एटलीस्ट 3 टाइम, एक बार आपने देख के लगाया, समझ के लगाया, दोबारा अपने आप ट्राई करो। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है रुकोगे, बट नेक्स्ट टाइम मीन्स 3rd टाइम आप अपने आप लगा जाओगे। कोशिश करो, लगाओ। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको केवल मैं हिंट दे करके छोड़ देता हूं। अभी कह रहे होंगे 11 और 12 छोड़ दिया, बता रहा हूं अभी बीच में। 13 सिमिलर है इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, 5 होल पावर 2x plus 1 divided by 25 is equal to 1 to 5. Find the value of x. How we will get the value of x? We will write it as 5 whole power 2x plus 1 divided by, you can write 25 as 5 whole power 2 is equal to 5 power 3. That's why I am saying learn cubes and squares. अब 125 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, देख कर ही वी कैन राइट इट एज 5 होल पावर 3, राइट। एटलीस्ट ये छोटे छोटे नंबर के क्यूब वगैरह जब तक आपके माइंड में क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ये नंबर हमें देख कर ही क्लिक करना चाहिए कि कौन सा नंबर स्क्वायर किसका है, कौन सा नंबर क्यूब किसका है। एटलीस्ट सच टाइप ऑफ नंबर्स लाइक 125, लाइक 216, लाइक 343, ये नंबर जब तक आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेंगे ये नंबर किसका क्यूब है, और ये होंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नाउ डिवाइड, व्हाट वी विल डू, बेसिस आर सेम, we write it as 5 power 2x plus 1 minus 2 is equal to 5 power 3. Now 5 whole power 2x plus 1 minus 2 is equal to 5 whole power 3. Now 5 whole power 2x minus 1 is equal to 5 power 3. Bases are same. Bases are same, and if bases are same, we can compare the powers. If left hand side and the right hand side the bases are same, we can compare the powers. So 2x minus 1 is equal to 3. 2x is equal to 3 plus 1. 2x is equal to 4, and x is equal to 2. Simple. क्लियर ना? प्रॉब्लम आती है पूछिए। 11th क्वेश्चन आपका था, छूट गया था जो, बाय व्हाट नंबर शुड -6 होल पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज 9 पावर -1। सिंपल। सिंप्लीफिकेशन में जैसे क्वेश्चन अब तक आप करते आए सिंपली हमको वैसा ही करना है। सिमिलरली आपका 12th है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट परसेंट मे बी 4 पावर 4/27 पावर -2। Simply you can solve. If you are getting any problem, you can ask. Okay, and download Google Meet. In next class, we will meet on Google Meet. Thank you, class. Have a nice day. Stay home. Stay safe.